एक बार की बात है, एक गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों की अच्छे घर में शादी हो गई थी। उसकी बहू बड़ी का नाम अंजलि और छोटी का नाम रिया था। रिया बहुत ही स्वभाव में गुणी और सहनशील थी। वह बहुत मीठा बोलती थी और घर के काम भी अच्छे से करती थी। उसकी तारीफ सुनकर अंजलि उससे चिढ़ने लग जाती है। पड़ोस की औरतें भी रिया के स्वभाव को देखकर उसकी शालीनता की तारीफ करती हैं और रिया उन्हें धन्यवाद बोलती है। और दोनों उनकी तारीफ कर ही रही थी, तभी उसकी सास वहां पर आ जाती है। पड़ोस वाली बूढ़ी काकी सरला को कहती है, सरला तेरी तो किस्मत ही बदल गई। हाँ बहन, तुमने सही कहा। मेरी दोनों ही बहुएं बहुत होनहार और गुणवान हैं। ऐसी बहुओं को पाकर तो सभी सास ससुर खुश हो जाते हैं। तभी अंजलि वहां आ जाती है और पड़ोसन अपने घर चली जाती है। अंजलि उन्हें आकर कहती है, आप दोनों मेरी चुगली कर रही थी ना। आप लोगों को और कोई काम ही नहीं। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम भी तो कितनी अच्छी हो, तुम्हारी बुराई क्यों करेंगे हम? लेकिन अंजलि को उनकी बात समझ नहीं आती है और वह उन पर गुस्सा होकर अपने घर के अंदर चली जाती है और उन्हें कहती है, ठीक है, कर लिया करो। रिया कहती है, माँ जी, अंजलि दीदी को गलत फहमी हुई है। लेकिन वह उसे भी डांट कर वहां से चल देती है। रिया को कहती है सरला, चल बहू अंदर, इसका तो पता नहीं क्या हो गया है आजकल। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रिया करेले बना रही होती है तो अंजलि दाल बनाने लगती है। उस दाल के अंदर वह बहुत ज्यादा मिर्ची डाल देती है, जिससे सरला और बाकी सभी घर वालों को मिर्ची लग जाती है। अंजलि उसकी सास की विश्वास नहीं करती और अपने पति को कहती है कि चखने के लिए। तभी रिया ने खीर बनाई थी। रिया खीर लेके आ जाती है और बोलती है, माँ जी, आप ये खीर खा लीजिए, आपका मुंह ठीक हो जाएगा। उसका पति भी उसको ऐसे ही बोलता है और देवर भी। सभी को मिर्चें बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अंजलि ये मानने को तैयार ही नहीं थी। वह उनकी बातों का बुरा मान के उन्हें कहती है, तुम्हें मेरे किए हुए काम दिखाई ही नहीं देते हैं और मैं जेठानी होकर भी किसी को नजर नहीं आ रही है। सभी लोग रिया की ही तारीफ करते हैं। वह देवरानी होकर भी सारे घर में छाई हुई है, लेकिन उसको किसी की बात समझ नहीं आती है और वह ठान लेती है कि अब इससे भी ज़्यादा मिर्चें हर रोज़ खाने के अंदर डाला करेगी और सभी लोगों को मजा चखा कर रहेगी। दिन पर दिन अंजलि का स्वभाव बहुत ही बुरा होता जा रहा था सभी घर वालों के लिए। अगर रिया की कोई तारीफ करता तो वह चिढ़ने लग जाती थी। वह हर रोज खाने में ऐसे ही मिर्चें डालती और घर वालों का बुरा हाल हो जाता था। वह हरी मिर्चें और लाल मिर्चें और बहुत सारा मसाला खाने में डालने लग गई और उसने रिया को भी डांट दिया, सब्जी मैं ही बनाऊंगी, तू चपातियाँ बना लिया कर। वह बहुत शालीन स्वभाव की थी। वह उसने उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वह चपातियाँ बनाने लग गई। लेकिन उसने सोचा कि आगे से वह पहले ही कुछ मीठा बना के रख देगी, जिससे घर वालों का मुंह ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। हर रोज खाने में ज़्यादा मिर्चें डलने लगती हैं और उन मिर्चों की कम करने के लिए हर रोज रिया मीठा बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इससे घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। ऐसे मिर्ची भरा खाना खाने से सरला की तबीयत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब उन्हें कहते हैं कि अगर अब से इन्होंने इतना तीखा और मीठा खाया तो इनकी जान चली जाएगी। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दोनों बेटे कहते हैं, जी डॉक्टर साहब, आगे से हम ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखकर सरला को हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं और सरला बोलती है, अब मेरे से इतना तीखा और मीठा नहीं खाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगी। बेटा, अब तुम ही कुछ करो। वह ऐसा बोलकर डॉक्टर को धन्यवाद बोलती है कि उन्होंने उनकी जान बचाई। डॉक्टर कहते हैं, आगे से परहेज करना। अगर इतनी उम्र में इतना सब कुछ ऐसा खाओगी तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। राकेश डॉक्टर का धन्यवाद करता है और अपनी माँ को घर ले जाने की बात करता है। वहाँ पर जाकर दोनों बहुओं को समझाया जाता है कि ना ही तो ज़्यादा मीठा डालना है और ना ही तो ज़्यादा तीखा बनाना है। अंजलि को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि उसकी सासू माँ की तबीयत उसकी वजह से ही खराब हुई है। अगर वह इतना तीखा नहीं बनाती तो रिया भी इतना मीठा नहीं बनाती। अब उसका स्वभाव सभी के साथ ठीक हो चुका था। वह रिया से भी ठीक से रहती और उसने अपनी सास से भी माफ़ी मांग ली थी। अब से वो सभी घर में कम तीखा और महीने में एक बार ही मीठा बनेगा, ऐसा खाना बनाने